हमारे डीएसपी महोदय प्रभात रंजन सर, उपस्थित उदा मिडिल स्कूल के प्रधान अभिनंदन बाबू, ऐसे हमारे परम प्रिय शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे भारी गौरव होता है कि जितने भी लोग यहाँ हैं, अभी जिन्होंने मुझे माइक अपने हाथों से धराया वे भी मेरे शिष्य ही हैं। और बड़े गौरव की बात है मेरे लिए कि मुझे आज इस मंच से कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततो जयः। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती के मंदिर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे शिष्य हों, हमारे अग्रज हों, सारे लोग सरस्वती के कृपा पात्र हैं। सब चाहते हैं कि सरस्वती की कृपा हमको हो, और इसलिए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन ऐसा आए कि द्रौपदी मुर्मू की जगह पर भी वो जाके बैठे। और हमें याद रखना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू भी एक शिक्षिका थी, आज देश की राष्ट्रपति। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो भी एक शिक्षक थे जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए। तो हम तमाम लोगों को, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों को, आप देख रहे हैं आपके सामने में लाइन लगा हुआ है पारितोषिकों का। भगवान करे इससे पहले भी पारितोषिक बंटवारा हुआ, उसमें मैं आया था। बच्चों को साइकिल दी गई थी। तो आपके आचार्य सर पढ़ाते होंगे आप लोगों को निश्चित रूप से, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये एक ऐसी पंक्ति है जो हमें सिखाती है कि हम सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, इस सदन में आते हैं जितने भी लोग, सारे लोग यही कहते हैं, मां सरस्वती हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो आपसे अपेक्षा है, यहाँ सारे जितने भी हमारे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, खास करके उन लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, यह सीख लें कि एक बच्चा ही देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और वह भावना, वह आस्था आप में होनी चाहिए कि आप अपने को समर्पित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला दिन ऐसा हो कि आपके भी लोग अनुकरण करें। आज हम लोग चर्चा करते हैं, द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हुई, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की चर्चा हुई। मैं सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आप में से ही कोई उस पद पर भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आप में वो भावना होनी चाहिए,
त्याग होना चाहिए। और त्याग और भावना अगर समर्पण की ओर रही तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उस पद पर नहीं जा सकते, आप भी उस पद को सुशोभित कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें निश्चित रूप से यह शिक्षा लेनी चाहिए। मैं बिट्टू जी को धन्यवाद देता हूं, मैं गौरवान्वित हूं क्योंकि ये भी मेरे शिष्य रह चुके हैं और आज उन्होंने जो यह ऑर्गेनाइजेशन किया है, यह ऑर्गेनाइज एक माने रखता है। और आप लोगों को इससे सबसे बड़ी शिक्षा ये लेनी चाहिए कि अगर कोई 589 अंक लेकर के अगर बिहार में प्रथम किया है तो मैं भी प्रथम कर सकता हूं, मैं भी 590 अंक ला सकता हूं, 490। तो 489 अंक लेकर के अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आप भी कल 490 लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि आप में वो भावना होनी चाहिए कि मुझे 490 495 नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 489 अंक ला करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनको 4 मुंह है, 10 आंखें हैं, 5 हाथ है, ऐसी बात नहीं। वो भी आपके जैसा ही लड़का है, आपकी जैसे ही लड़की है। और सबसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि लड़की हमारे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उन्हीं लड़कियों में से आप भी लड़की हैं। और मैं समझता हूं कि बिट्टू जी ने जो आश्वासन दिया, भगवान करे मां सरस्वती की कृपा से मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज हो, 26 में हो, 27 में हो, होना है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मेहनत आपको करना है। हमारे बिट्टू जी मेहनत करेंगे लेकिन उस मेहनत का फल आप देंगे, बशर्ते कि आप उसका अनुकरण करें, उसको अपने में उतारें। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि अब पढ़ें, करत करत अभ्यास दें, जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान। बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है, आप कुआं में देखे होंगे पानी भरते हुए, कुआं बना हुआ होता है पत्थर का, बालू सीमेंट जोड़ करके उसको बनाया जाता है, लेकिन रस्सी से घिसते घिसते पानी से वो पत्थर भी घिस जाता है, उस पर भी चिन्ह हो जाता है। तो जब पत्थर पर चिन्ह हो सकता है तो हम मानव हैं, हमारा शरीर मांस और अस्थि का बना हुआ है, तो मैं क्यों नहीं वो कर सकता हूं। निश्चित रूप से यह संकल्प लें आज के दिन कि जिस तरह से हमारे देश के प्रथम नागरिक में द्रौपदी मुर्मू आ सकती है, तो मैं भी भारत देश का प्रथम नागरिक बन सकता हूं, बन सकती हूं। और इस बात को अपने मानस में उतारें और मानस में उतार कर अपने आप को बिल्कुल समर्पित करें। आप इस बात को जानते होंगे, आपके माता पिता जो हैं कितने कष्ट से, हो सकता है इसमें ऐसे भी माता पिता होंगे जो मजदूरी करके आपको पैसा देते हैं। अब अंदाजा करिए तो वो माता पिता धन्य हैं जो आप जैसे पुत्र और पुत्री को आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप भी अपने माता पिता के किए हुए कार्यों के द्वारा अर्जित पैसे को उसका सदुपयोग करोगे। तो उसका सदुपयोग तब होगा जब आप उसमें बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दो। आपको कोई काम नहीं है, माता पिता कष्ट सह करके आपको विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय इसीलिए भेजते हैं कि आप एक सफल नागरिक बनो, आप ऐसा करो कि आपका कोई नकल करे। इसीलिए आपका दायित्व बनता है कि आप अपने आप को समर्पित कर
बिल्कुल ऐसा करें जो ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला बच्चा और आने वाली बच्ची आपका अनुकरण करें। आप ऐसा काम करें कि ताकि वह आपका अनुकरण कर वह शिक्षा ले सके, आगे कुछ बढ़ सके। ऐसे हमारे डीएसपी साहब आए हुए हैं और हम लोगों की तमन्ना है कि उनके मुखारबिंद से कुछ बातों को सुने। इसीलिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को